हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल HPSC क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 और उसका जो पार्ट है वो है हमारा पार्ट नंबर 4 टाइप्स ऑफ द फंड। बच्चों, जो फंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं एनपीओ में? बच्चों, इसमें दो प्रकार के फंड्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जनरल फंड्स और एक होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक फंड्स। बच्चों, आपको पता है जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है इसको चलाने के लिए? फंड से। बच्चों, इसमें जो फंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है जनरल फंड्स और सेकेंड है स्पेसिफिक फंड्स। बच्चों, जो जनरल फंड्स होते हैं इसका दूसरा नाम है हमारे पास कैपिटल फंड। क्या नाम है इसका? दूसरा कैपिटल फंड। बच्चों, जनरल फंड क्या होते हैं यानी कैपिटल फंड क्या होता है? जिसका प्रयोग हम किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, यानी जो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते, यानी जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, फॉर जर्नल यूज। मतलब हम इसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि हमने इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करना है या किस काम के लिए नहीं करना है। बच्चों, आपको पता है जो हमारे फंड्स होते हैं वो कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, कहाँ शो किए जाते हैं? ये लायबिलिटी साइड में। और उसके बाद आगे बच्चों स्पेसिफिक फंड्स। स्पेसिफिक फंड्स बच्चों क्या होते हैं? जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ लिखा होगा आपके पास, जैसे ये है हमारे पास टूर्नामेंट फंड, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स फंड है हमारे पास, जैसे प्राइज फंड है हमारे पास, जैसे बिल्डिंग फंड है हमारे पास। ये इस तरह से कुछ नाम दिए गए होंगे आपके पास। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जा सकता है जिस काम के लिए ये फंड बनाया गया है। इसके अलावा हम किसी और काम के इस्तेमाल के लिए इन फंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इनके लिए हमें जो पैसा मिला है वो सिर्फ इन्हीं के कामों पर खर्च किया जाएगा। अब बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि जो ये फंड्स होते हैं हमने कहाँ शो करने होते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लेकिन वहाँ पर हमने इसको किस तरह से शो करना है? सबसे पहले होता है हमारे पास जनरल फंड यानी कैपिटल फंड। तो आइए देखते हैं कि जो कैपिटल फंड है वो हमने बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है। देखो बच्चों, ये मैंने बैलेंस शीट तैयार कर ली है। ये इसकी लायबिलिटी साइड है और ये इसकी एसेट साइड है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड, या जिसे हम बोलते हैं जनरल फंड। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? इसका क्या दिया गया होगा? ओपनिंग बैलेंस। बच्चों, जो कैपिटल फंड होता है उसका कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया गया होता है और कई बार हमारे पास इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है क्वेश्चन में। अगर आपके पास इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो आप कहाँ से निकालेंगे? इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। इसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास क्वेश्चन में दी गई होगी। ओपनिंग बैलेंस के बाद बच्चों, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं वहाँ से हमारे पास क्या आता है? सरप्लस। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे सरप्लस को हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई डेफिसिट दे रखा है क्वेश्चन में, अगर सरप्लस नहीं आया है, डेफिसिट है, तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और उसके बाद बच्चों, कई बार हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया होता है कि इस अमाउंट को आपने कैपिटलाइज करना है। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि उसको आपने कैपिटल फंड में क्या करना है? ऐड करना है। आपको कोई भी जो आइटम है वो बोली गई हो सकती है कि आप इसे कैपिटलाइज कीजिए, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में किया था एंट्रेंस फीस के बारे में। तो जिस भी आइटम के बारे में आपको बोला गया है कि आप इसको कैपिटलाइज कीजिए, तो उसको आपने क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। उसके बाद है ऐड। एक और आइटम है, वो कौन सी है?
अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड। अगर हमने कुछ जो अमाउंट है स्पेशल फंड से निकाली है और वो जो अमाउंट है निकाल कर हमने कहाँ ट्रांसफ़र करी है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करी है, तो वो अमाउंट भी क्या करनी है, हमने इस कैपिटल फंड में क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो इसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल फंड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम कंसेप्ट शुरू करते हैं स्पेसिफिक फंड का। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में अगर कोई स्पेसिफिक फंड दिया गया है, जैसे टूर्नामेंट फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, प्राइज फंड है या बिल्डिंग फंड है, तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट जो है ऑलरेडी बना रखी है। ये इसकी लायबिलिटी साइड्स है। जो फंड्स होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं हमारे पास, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक फंड। बच्चों स्पेसिफिक फंड कोई भी दिया हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन में, जैसे टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। वो बच्चों आपके पास क्वेश्चन में हमेशा दिया गया होगा जो ओपनिंग बैलेंस होगा स्पेसिफिक फंड का। उसके बाद हमने क्या करना है, डोनेशन जो हमें रिसीव हुई है इस फंड के लिए, वो डोनेशन इसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक फंड में डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड। अब देखो बच्चों जिस काम के लिए हमें डोनेशन मिली है, जैसे टूर्नामेंट के लिए हमें डोनेशन मिली है, तो उसका इस्तेमाल हम सिर्फ टूर्नामेंट जो फंड है उसी के लिए कर सकते हैं, यानी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी जो और एक्सपेंसेस है वो इसमें से नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हमें ये डोनेशन मिली है तो वो डोनेशन कहाँ ऐड हो जाएगी हमारे पास, टूर्नामेंट फंड में, यानी उस स्पेशल फंड में वो डोनेशन ऐड हो जाएगी जिस फंड के लिए हमें वो डोनेशन मिली है। उसके बाद मान लीजिए ये जो फंड है हमने बाहर कहीं क्या किया हुआ है, इसको इन्वेस्ट किया हुआ है वो वाला पैसा, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी जो हमें मिलेगा वो हमारी जर्नल इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे से आ रहा है, वो इंटरेस्ट जो हमने सिर्फ एक स्पेशल काम के लिए यूज़ करना है। तो बच्चों वो जो इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो इंटरेस्ट होगा हमें मिलेगा वो हमारी क्या है, जर्नल इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो रूटीन एक्टिविटीज से नहीं कमाई हुई है, इस फंड के पैसे से कमाई हुई है। तो इस वजह से उस फंड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने ऐड कर देना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड है वो यहीं पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक आइटम और दी होगी, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। इस फंड से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस दिए गए हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो वो कहाँ से माइनस होंगे, उस फंड की अमाउंट में से। तो वो भी जो खर्चे हैं वो हमारे रूटीन के खर्चे नहीं हैं, हमारे स्पेसिफिक खर्चे हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं स्पेशल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने माइनस कर दिए। और इसके बाद हो सकता है कोई जो अमाउंट है वो हमने जर्नल फंड में ट्रांसफ़र कर दी हो, तो वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल फंड। तो इसके बाद सभी आइटम्स को ऐड और लेस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, इसकी बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों अगर हम देसी हिसाब से बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिससे आपका जो फंड है बढ़ता है, यानी आपके फंड की वैल्यू बढ़ जाए,
तो वो तो हमने यहाँ पर क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। डोनेशन मिल गई, हमें पैसा आ गया तो फंड बढ़ गया तो वो हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट मिल गया इसके ऊपर तो हमें पैसा मिल गया, पैसा आ गया तो वो भी हमने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने फंड में से कुछ खर्चे कर दिए तो पैसे चले गए तो फंड कम हो गया, तो वो हमने क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। उसके बाद है हमने कोई जो अमाउंट है वो जनरल फंड में ट्रांसफ़र करी है स्पेशल फंड से निकाल कर, तो वो अमाउंट यहाँ से चली गई, यहाँ से वो माइनस हो जाएगी और वहाँ पर क्या होगी, प्लस हो जाएगी जनरल फंड में। तो ये बच्चों आपको पता लग गया कि स्पेशल फंड क्या होता है। और एक छोटा सा पॉइंट हमारा और रह गया जनरल फंड का। देखो बच्चों, अभी हमने किया कि जो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड होता है वो इसी स्पेसिफिक फंड की वैल्यू में ऐड हो जाता है, लेकिन बच्चों हमारे पास जो जनरल फंड होते हैं यानी हमारा जो कैपिटल फंड होता है उसके ऊपर भी कई बार हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ठीक है, तो वो हमें इंटरेस्ट मिला है तो बच्चे अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसे क्या करते हैं कि जैसे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड है वो हमने वहाँ ऐड किया है और इसको भी जो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड है उसको भी यहाँ पर जनरल फंड में ऐड कर दो। तो बच्चों आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जनरल फंड के हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारी क्या होती है, रेगुलर इनकम होती है। तो वो कहाँ शो की जाती है बच्चों, हमारे पास जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसमें इनकम साइड में। तो यहाँ पर हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड शोन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ठीक है, उसको आपको जर्नल फंड में ऐड नहीं करना है। कहाँ शो करना है उसको, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में, वो हमारी रेगुलर होने वाली इनकम है, उसका यूज़ हम किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल फंड का कंसेप्ट और स्पेशल फंड का कंसेप्ट। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं स्पेशल फंड के। इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है एक स्पोर्ट्स क्लब की, उसको हमने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। सबसे पहले हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसके बाद टूर्नामेंट फंड दे रखा है, उसके बाद टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, उसके बाद डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल दे रखा है और उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हमने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। बच्चों अभी हमने थर्ड एग्जाम्पल को रीड आउट किया। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद दिया गया है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड जो बच्चा हमारे पास दिया गया है वो हमारा स्पेशल फंड है, तो वो कहाँ आएगा हमारे पास, लायबिलिटी साइड में। टूर्नामेंट फंड कितनी अमाउंट दी गई है हमारे पास, 2 लाख रुपीज़। और उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस किए हैं, तो उससे हमारा क्या हो गया, फंड कम हो गया, यूज़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट दी गई है एक्सपेंसेस की, 30,000 रुपये। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स दी गई हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, तो वो कहाँ आएंगी हमारे पास, एसेट साइड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। अमाउंट हमारे पास दी गई है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। बच्चों हमें स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिली है, बच्चों उसका टूर्नामेंट फंड से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, अलग से शो करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
स्विमिंग पूल। अमाउंट हमारे पास दे रखी है 3 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बच्चों जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स। तो उसे भी हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अमाउंट हमारे पास दी गई है 50,000 रुपीज। सारी ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास। टूर्नामेंट फंड दिया गया था, उसमें से हमने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास बैलेंस बच गया इसका कितना, 1,70,000 रुपये। तो बच्चों आपको पता लग गया कि हमने जो है स्पेशल फंड को किस तरह से शो करना है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। अगर कोई हमने खर्चा किया है फंड में से तो उसे हमने क्या करना है, उस फंड में से माइनस कर देना है। अगर हमें इस फंड के लिए कोई डोनेशन मिली होती तो वो हम यहाँ पर क्या कर देते, ऐड कर देते यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारे पास। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019। हमने ये आइटम जो हैं कैसे शो करनी है जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एक क्लब की। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड दिया गया है 1 अप्रैल 2018 को 5 लाख रुपए का। उसके बाद 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स दी गई हैं हमारे पास 5 लाख रुपए की। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है। उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड दिया गया है। उसके बाद स्पोर्ट प्राइजेज अवॉर्डेड दिए गए हैं और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट्स दिए गए हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब भी हमने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो किसी फंड के बारे में जिससे फंड इंक्रीज होता है, मीन जिन ट्रांजेक्शन से हमारा फंड बढ़ जाए, तो वो हमने क्या करनी होती है, उस फंड में ऐड करनी होती हैं। और जिससे हमारा फंड कम होता है, यानी हमने इस फंड को यूज़ कर लिया, तो इससे हमारा फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फंड खर्च हो गया, तो वो हमने उसमें से क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। तो आइए हम बनाते हैं स्पोर्ट्स क्लब की बैलेंस शीट और उसमें देखते हैं कि जो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं वो कैसे शो की जाएंगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। एक स्पोर्ट्स क्लब है और हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं और वो हमने शो करनी है कि वो बैलेंस शीट में कैसे शो की जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 1 अप्रैल 2018 को स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपए का। बच्चों कोई भी जो फंड होता है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, वो हमने स्पेशल पर्पस के लिए ही रखा होता है। तो बच्चों वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। स्पोर्ट्स फंड अमाउंट कितनी है हमारे पास, 5 लाख रुपए की। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बच्चों हमारी क्या होती हैं, एसेट्स, तो वो कहाँ आएंगी, एसेट साइड में। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 5 लाख रुपए की। अब बच्चों जो ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास दे रखी हैं उसके आगे ये 10% लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% है। मीन्स 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके ऊपर हमें 10% इनकम होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 50,000। यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा हमारा, 1 साल का। 10% करेंगे हम 5 लाख का, तो वो कितना आ गया हमारे पास, 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें दिया गया है कि जो इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है वो 37,500 है। पूरे साल में हमने 50,000 रुपया जो इंटरेस्ट है वो कमाया, लेकिन हमें इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो सिर्फ 37,500 है। इसका मतलब 12,500 जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऐसा है जो हमने अर्न तो कर लिया है परंतु हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। यानी वो क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड, हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी मिला नहीं है।
कमा लिया, मिला नहीं है, तो वो हमारी क्या है, एसेट, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें ये रिसीव होगा। तो ये आ गया यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि ये पैसे हमने अभी लेने हैं। कितनी अमाउंट है, 12,500। उसके बाद बच्चों जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है टोटल, ठीक है, जो मिल गया और जो नहीं मिला, उससे जो हमारा फंड क्या है, बढ़ता है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जिन चीज़ों से आपका जो फंड है बढ़े, तो वो तो हमने क्या करनी है, इसमें ऐड कर देनी है, और जिनसे फंड यूज़ होता है या कम होता है, वो हमने इसमें से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, हमें जो रिसीव हुआ वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 37,500। सेकेंड इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा, हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी मिला नहीं है, ठीक है तो हमारी इनकम ही, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, किसी ने हमें डोनेशन दी है स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो उससे भी क्या होगा, हमारा फंड जो है बढ़ जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। कितनी है, 1,20,000 की। और उसके बाद दे रखा है हमारे पास स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड, हमने जो है स्पोर्ट्स फंड में से 1,00,000 रुपए के जो स्पोर्ट्स प्राइज़ हैं वो बांट दिए, यानी 1,00,000 रुपया हमने यूज़ कर लिया, तो हमारा जो स्पोर्ट्स फंड है वो क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। स्पोर्ट्स फंड अवॉर्डेड अमाउंट है 1 लाख की। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो हमने स्पोर्ट्स इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था, उसके ऊपर हमारा खर्चा हो गया 15,000 रुपये। तो ये जो फंड है उसमें से 15,000 हमने निकाल लिए, तो यानी फंड कम हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स कितना, 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 5,55,000 रुपीज़। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोई फंड है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएं, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। जिन चीज़ों से आपका फ़ंड बढ़ता है तो वो आपने क्या करनी है, उस फंड में ऐड कर देनी है, और जिससे आपका जो फंड है वो कम होता है तो वो उसमें से क्या कर देनी है, हमने माइनस कर देनी है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5, शो हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as that date in each of following alternative cases। हमने ये बताना है कि हमारे पास आइटम दी गई हैं, तो इनको कैसे जो है शो किया जाएगा अलग अलग केसेस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय और बैलेंस शीट बनाते समय। सबसे पहले हमारे पास केस दिया गया है प्राइज अवॉर्डेड 50,000 रुपीज़। केस नंबर 1 में बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास जो है प्राइज अवॉर्डेड हैं 50,000 रुपीज़ के, यानी प्राइजेस बांटे हैं 50,000 रुपये के। यहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमारे पास कुछ मेंशन नहीं है कि इन प्राइजेस को बांटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फंड बनाया है या नहीं बनाया है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, कोई फंड अगर क्रिएट ना किया गया हो लेकिन कोई खर्चा आपके पास दिया गया है, तो उसे आप कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में। समझ में आ गया। जब आपके पास कोई फंड ना दिया गया हो लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपेंडिचर दिए गए हों, तो उसे हमने कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्राइस अवॉर्डेड है उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। टू प्राइज अवॉर्डेड, अमाउंट हमारे पास है 50,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट केस है प्राइज अवॉर्डेड 50,000 एंड प्राइज फंड एज ऑन 31st March 2018 4 लाख
डोनेशन फॉर द प्राइजेज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 72,000। यहाँ पर जो प्राइज़ बांटे गए हैं वो 50,000 के हैं और हमारे पास जो फंड पड़ा था 31 मार्च 2018 को वो 4 लाख रुपए का था। और जो डोनेशन है प्राइजेस के लिए हमें रिसीव हुई है 2018-19 में वो है 72,000 रुपये की। केस सेकंड में बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है कि एक तो हमें दे रखा है कि प्राइस अवॉर्डेड है 50,000 रुपये के और उसके साथ साथ अब यहाँ पर प्राइस फंड दिया गया है 4 लाख रुपए का और उस प्राइजेस को बांटने के लिए हमें डोनेशन भी मिली है 72,000 रुपीज़ की। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा स्पेशल फंड हो गया। तो स्पेशल फंड को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस फंड। ठीक है बच्चों, ये प्राइस फंड जो है हमारा स्पेशल फंड है, प्राइस फंड दिया गया है हमारे पास। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसका जो ओपनिंग बैलेंस है प्राइस फंड का वो दे रखा है क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस प्राइस फंड का है हमारे पास 4 लाख रुपीज। इसके बाद बच्चों हमें डोनेशन मिली है प्राइजेस बांटने के लिए, तो वो जो डोनेशन है वो भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये स्पेशल डोनेशन है, इस फंड के लिए हमें मिली है। तो डोनेशन आ गई है हमारे पास 72,000 की। तो ये फंड बढ़कर टोटल हो गया हमारे पास 4,72,000 रुपीज़। और हमने इसमें से कितने रुपीज़ के प्राइजेस बांट दिए तो उतना हमारा जो फंड है यूज़ हो गया यानी कम हो गया। तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे प्राइजेस अवॉर्डेड, वो है 50,000 रुपीज़ के। तो नेट हमारे पास जो फंड है वो कितने का बच गया, 4,22,000 रुपीज़ का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, जब हमारे पास वो स्पेशल फंड दिया गया हो तो सबसे पहले हमने उसका क्या करना होता है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। अगर हमें कोई डोनेशन रिसीव हुई है उस फंड के लिए तो वो हमने क्या करनी है, उसमें ऐड कर देनी है। और अगर हमने उस फंड का कोई इस्तेमाल किया है, उसमें से कुछ खर्च किया है, स्पेशल एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो हमने उसमें से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो ये हो गया हमारा केस सेकंड। नेक्स्ट है केस थर्ड, प्राइज अवॉर्डेड 50,000। प्राइजेस जो अवार्ड किए गए हैं वो 50,000 रुपये के हैं। प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख रुपीज़। और जो प्राइस फंड है 31 मार्च 2018 को वो 4 लाख रुपए का है। और जो डोनेशन हमें रिसीव हुई हैं प्राइजेस के लिए सेशन 2018-19 के लिए वो हैं 72,000 रुपये। उसके बाद 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख। हमारे पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स भी पड़ी हैं, यानी हमने जो प्राइस फंड का पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी 4 लाख रुपए है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज ₹77,000। और जो इन्वेस्टमेंट्स हमने करी हुई हैं प्राइस फंड वाली उसके ऊपर हमें ब्याज भी मिला है कितना, 27,000 रुपये। तो इस केस में हमने क्या अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है और कौन सी जो आइटम्स हैं हमने वो बैलेंस शीट में शो करनी है। आइए तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं। केस नंबर थर्ड में हमारे पास क्या दिया गया है, प्राइस अवॉर्डेड दे रखे हैं, प्राइस फंड दे रखा है, उसके बाद डोनेशन जो हमें रिसीव हुई हैं वो दे रखी हैं, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखा है। लेकिन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट की परसेंटेज दे रखी है 9%। और उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्राइस फंड दिया गया है उसे हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ये हमारा क्या है, स्पेशल फंड है। उसके बाद इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास जो प्राइस फंड है उसका कितना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, 4 लाख रुपीज़। उसके बाद हमें डोनेशन रिसीव हुई है तो वो डोनेशंस हमें क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे डोनेशंस 72,000 रुपीज़ की। उसके बाद बच्चों हमने प्राइज अवार्ड किए हैं, मतलब बांटे हैं, तो हमारा जो फंड है वो कम हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर प्राइजेस अवॉर्डेड, वो अमाउंट है 50,000 रुपीज़ की। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 9%। तो बच्चों वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, एसेट्स में। 9% प्राइस
फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये दे रखी हैं हमारे पास 4 लाख रुपीस की। बच्चों जो ये 9% हमारे पास रेट दे रखी है, ये क्या है, इसकी इंटरेस्ट रेट है, यानी जो ये हमने 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें 9% इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 4 लाख का 9% करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 36,000। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल जो इंटरेस्ट बनता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके ऊपर 9% जो है इंटरेस्ट की रेट है, तो ये कितना हो गया, 36,000 जो है इंटरेस्ट बनता है, जो हमें इस साल रिसीव होना चाहिए था, जो हमने कमा लिया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने सिर्फ जो है 27,000 जो है इंटरेस्ट रिसीव किया है। इसका मतलब हमने 36,000 कमाया है, 27,000 हमने रिसीव किया है, तो इसका मतलब हमारा कुछ जो इंटरेस्ट है वो बकाया है, अभी हमने लेना है, तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ से, लेस रिसीव्ड इंटरेस्ट, वो है 27,000। 36,000 में से 27,000 लेस किया तो ये क्या आ गया, 9,000 रुपीज़ हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होती है, एक तो हमारी ये एसेट्स होती है क्योंकि अभी हमने लेना है, तो ये हमारे डेटर्स हैं। दूसरा, ये इंटरेस्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होता है बच्चों, सारा मैंने आपको बताया था, जो स्पेशल फंड होते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ ऐड होता है, स्पेशल फंड में ही वो अमाउंट जो है इंटरेस्ट की ऐड हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 27,000, तो वो जो हमें रिसीव हो गया, प्लस 9,000 वो जो अभी एक्रूड हो गया लेकिन अभी हमें नहीं मिला है, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया ये 36,000 रुपीज़। और एक्रूड इंटरेस्ट अभी हमने लेना है तो वो हमारी क्या है, एसेट है, तो दूसरा हम इसको कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में, कितना, 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हम स्पेशल फंड का बैलेंस निकाल लेते हैं, प्राइस फंड का, तो ये बैलेंस आ गया मेरे पास 4,58,000 रुपीज़। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, जब हमारे पास कोई स्पेशल फंड दिया गया हो उसका अगर ओपनिंग बैलेंस हो वो लिख लेना है, उसके बाद अगर हमें कोई डोनेशन मिली है तो वो हमने उसमें ऐड कर देनी है, अगर वो फंड हमने यूज़ किया है तो वो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखने वाली, अगर वो जो स्पेशल फंड है उसके ऊपर हमें कोई जो इंटरेस्ट है वो मिला है तो वो हमने क्या कर देना है, उस स्पेशल फंड की वैल्यू में ही ऐड कर देना है। और वो जो इंटरेस्ट अभी हमें नहीं मिला है उसका हमने क्या करना है, एक तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, वो हमारी एसेट है, तो क्योंकि हमने कमा लिया लेकिन अभी हमें मिला नहीं है तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में। दूसरा उसे हम कहाँ ऐड कर देंगे, स्पेशल फंड में। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।